नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस जीवन में हमें गरीबी क्यों प्राप्त होती है? किसी भी मनुष्य को अगर गरीबी प्राप्त हुई है, तो क्या कारण है? क्यों गरीबी में जन्म हुआ है? क्यों पैसे की तंगी है? आर्थिक संकट अगर बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, तो ये क्या बताता है? दोस्तों, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो गरीबी में है, पैदा हुआ है या गरीबी में जीवन जी रहा है, कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ के कर्मों का इसमें बहुत बड़ा खेल है। अब कोई भी बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है, कोई बच्चा फुटपाथ पे पैदा हो रहा है, कोई बच्चा झुग्गी में पैदा हो रहा है, कोई बच्चा अनाथालय में पैदा हो रहा है, कोई भी बच्चा जो ऐसे सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ है, जो आप बच्चे को देख के कहोगे भाई ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता था, कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसको ऐसी फैमिली मिली कि इसको दूध भी रो-रो के मिल रहा है? या आपने देखा होगा गरीबी में बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत एब्यूज़िव होते हैं, छोटे से बच्चे को ही मारना-पीटना शुरू कर देते हैं। क्यों उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला? और सबसे बड़ी चीज़ मनी, पैसे के लिए तिल-तिल मरना और शुरुआत से भुखमरी का सामना करना, फटे पुराने कपड़े उसमें घूम रहे हैं, नंगे बच्चे घूम रहे हैं। एक आपको रियल लाइफ़ इंसिडेंट बताता हूँ। एक मज़दूर था, मैंने उससे कुछ काम वग़ैरह करवाया, तो वैसे ही मैंने उससे पूछा मज़दूर से कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा 7 बच्चे हैं। और वो मज़दूर क्या करता था, रोज़ मुझसे 700-800 रुपए ले जाता था दिहाड़ी के, जो काम करता था लेबरी मज़दूरी वग़ैरह। और जो है उसको जो पैसे मिल जाते थे रोज़, घर जाके मतलब वो पौवा खरीदता था और शराब पीता था और कुछ शराब अपने दोस्तों को पिलाता था और अपने घर जाके पड़ जाता था। थोड़ा बहुत कुछ खाने को अपनी फैमिली के लिए अगर ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम वो रात को यही उसकी दिनचर्या थी कि वो शराब पीता था। अब रोज़ उसको 700-800 रुपए मिल रहे थे मज़दूरी के, जबकि इतने पैसे रोज़ मिल रहे हैं लगातार काम में, तो कोई भी मनुष्य जो है पैसे जोड़ेगा या फैमिली के लिए खर्चा करेगा। उसने यूँ समझ लीजिए मेरे पास 5-6 महीने लगातार काम किया और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि मैंने जब उसको देखा कि मैंने कहा अब जो है तू इतने पैसे रोज़ ले जा रहा है, अपनी फैमिली के लिए कुछ लाता है अनाज वग़ैरह या कि नहीं? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक दिन उसकी वाइफ़ आई, तो उसने कहा कि आप इसको पैसे मत दिया करो। साथ में वो सातों बच्चे, छोटे-छोटे, और एक बच्चा उसकी गोद में और एक बच्चा जो बाकी बच्चे नीचे, एक बच्चा पति की गोद में और बाकी नीचे थे ज़मीन पे, और सारे मतलब 1-1, 2-2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल का, ऐसे उनकी वो थी। आई डोंट नो द करंट ऐज क्या थी, पर इस दौरान ही वो ऐज ग्रुप रहा होगा। और किसी भी बच्चे के शरीर पे पूरा कपड़ा नहीं। किसी ने निक्कर पहनी हुई है तो कमीज़ नहीं, किसी ने कमीज़ पहनी हुई है तो निक्कर नहीं, किसी ने पूरे कपड़े पहने हुए तो फटे हुए, धूल-मिट्टी में बुरा हाल उनका हुआ हुआ, चप्पल उनके पैर में नहीं। और मैं ये देख के हैरान रह गया कि ये रोज़ 800 रुपए ये बंदा ले जा रहा है। अगर ये अनाज भी हालाँकि हमारी सरकार अनाज भी गरीब लोगों को दे रही है, अनाज उसको मुफ़्त मिल रहा था। तो मुझे यही समझ नहीं आया कि सरकार से अनाज मिल रहा है, तब भी जो ये रोज़ 800 रुपए ले जा रहा है, ये खर्च कहाँ कर रहा है? पौवा भी अगर ये खरीदता होगा, तो मतलब जो है ये कितने का खरीद लेता होगा? 100 का, 200 का, कितने का खरीद लेता होगा? तो भी पैसे अगर ये रोज़ 500 रुपए भी बचाए और अपने घ बच्चों पे खर्च करे, तो अच्छा उन्हें और खिला सकता है, कपड़े दिला सकता है, उनको उनकी ढंग की देखभाल कर सकता है। तो उसकी घरवाली ने बताया कि जी ये सारे पैसे उड़ा देता है और शराब पीता है, दोस्तों को पिलाता है, गांजा खाता है, सट्टा और जुआ खेलता है और सारे पैसे ज़ीरो करी आता है। आप इसको पैसे मत दिया करो, जब इसके महीने भर पैसे हो जाएँ आप मुझे दे देना। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी देख के कि उन बच्चों की क्या गलती, सातों बच्चे गरीबी में पैदा हुए, ऐसे बाप के यहाँ पैदा हुए, माँ-बाप के यहाँ, जिसमें उस बाप को वो अर्निंग कर रहा है, कमाई कर रहा है, तो भी उसको अपने बच्चों पे दया नहीं आ रही। वो लेडी ने बताया कि बच्चे पूरे दिन भर ना कोई स्कूल जाते हैं, ना कुछ करते हैं, दिन भर सड़कों पे डोलते हैं। भूख लगी तो कहीं न कहीं भंडारा ढूँढते हैं, वहाँ खा लेते हैं। अदरवाइज़ जो है सूखी रोटी वो खाते हैं या कोई चावल है खाली, वो अपने खाते हैं, कोई सब्ज़ी नहीं, कोई दाल नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ़ सफ़ेद चावल बिना किसी सब्ज़ी डाल के। तो सुन के ही मन कलेजा बाहर को आ गया। मैंने कहा कि मतलब हद है, इस आदमी को तब भी रियलाइज़ेशन नहीं हो रही कि
मेरा एक बच्चा नहीं, 7-7 बच्चे हैं और मैं उनके साथ क्या कर रहा हूँ? भई कमाई ना हो तो मजबूरी है, कमा रहा है जबकि पैसे, और 4-5 महीने तो मुझे हो गए रोज़ उसको ₹800 देते हुए। तो इतने में तो कोई भी बंदा एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए 1-1 2-2 जोड़ी कपड़े दिला सकता है और महीने 2 महीने का अनाज घर में खाना बढ़ सकता है, खाने का सामान। और जबकि उसको खाना अनाज मिल रहा था सरकार से, उसका कार्ड बना हुआ था। मतलब ले देखकर ही मुझे हैरानी हुई कि ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जो मैंने फिर समझी मेडिटेशन में, वो यही एक जो इसका गूढ़ रहस्य है कि कर्म इन बच्चों के भी खराब हैं। क्यों इन्हें ऐसी जगह पे जन्म मिला और क्यों ऐसा पिता मिला जो धन कमाने के बावजूद भी इनको तिल-तिल तड़पा रहा है, तरसा रहा है। आप खुद सोचिए, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका बच्चा नंगे पाँव भरी धूप में फटे पुराने कपड़े या आधा नंगा बाहर घूम रहा है, धूल मिट्टी में पूरा सना हुआ, ना वो स्कूल जा रहा है, ना कुछ, उसकी वो हालत आप देखिए। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो? दूर तक नहीं कर सकते। और ये लोग जो होते हैं, जो इस तरीके से अपने बच्चों के साथ करते हैं, आपको एक शहर नहीं, आप पूरे इंडिया में, पूरे देश में देख लीजिए, आपको हर स्टेट में ऐसे लेबर और मिस्त्री, आपको ऐसे गरीब लोग मिल जाएँगे, जो पैसा कमाते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, पर उसको शराब पे, गांजे पे, गुटखे पे, तंबाकू पे लुटा देते हैं, सट्टे जुए पे लुटा देते हैं। घर में जो है कोई भी तरीके की सुविधा नहीं होती, बच्चे रुल रहे होते हैं। बच्चों के पास ना खाने को होता है, ना कपड़ा पहनने को होता है। तो आप खुद सोचिए, मैंने जब उसको कपड़े दिए कि बच्चों के लिए खरीदने की ना पड़े, कि उसको एक हेल्प हो जाए, तो उसने क्या किया, उन कपड़ों को भी वो बेच आया और उससे जो पैसे मिले, उससे पौवा खरीद लिया। मतलब आप इंतहा देखिए, उसके बावजूद भी उसको बच्चों के लिए कपड़े मिल गए, तो भी उसको अपने बच्चों के ऊपर तरस नहीं आया। तो अगर इस तरीके से किसी भी कंडीशन में किसी का जन्म हो रहा है, तो पास्ट लाइफ कर्मा है इन्वॉल्व, और पास्ट लाइफ में बुरे कर्म ज़रूर हुए हैं उस इंसान से, उस व्यक्ति से, जो उसको एक्सट्रीम गरीबी देखने को मिलती है। अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, ज़रूरत का मतलब चाहत नहीं है। चाहत क्या होती है कि हाँ, मेरे पास मर्सिडीज़ हो, बीएमडब्ल्यू हो, 2000 गज की कोठी हो। और ज़रूरत क्या होती है, मेरे पास चलने के लिए सवारी हो, मेरे पास ढंग की छत हो, चाहे किराए का मकान हो, वो भी एक छत होती है। आप पैसे दे रहे हो, इज़्ज़त से रह रहे हो, 2 वक़्त की रोटी हो, कपड़ा पहनने को, वो ज़रूरत होती है। अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो आपको या कोई भी कर्म खराब नहीं है। बिल्कुल भी खराब नहीं है, आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अगर आप चाहे किराए के मकान में रहते हो, आप खाना खा रहे हो, कपड़ा पहनने के लिए है, आपके कोई कर्म खराब नहीं है। पर अगर आपकी बेसिक ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही है, आपको रोटी भी नसीब नहीं हो रही, छत आपके ऊपर नहीं है, आप घूम रहे हो इधर से उधर, आपके पास कपड़े पहनने को नहीं है, आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, तब कहीं न कहीं आपके पास्ट लाइफ़ के कर्म खराब हैं। जब भी पास्ट लाइफ़ में हम बुरे कर्म करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है, एक्सट्रीम गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपको गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं, गरीबी ही गरीबी आपको झेलनी पड़ रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो पिछले जन्म में ज़रूर बहुत बुरे कर्म हुए हैं आपसे। और उन लोगों से भी हुए हैं जो आपके परिवार में हैं, जो उस चीज़ को जूझ रहे हैं। अब आप खुद देखिए उस मज़दूर की मानसिकता, कि धन कमाने के बावजूद भी वो गरीबी में जीना चाहता है। ₹800 रोज़ वो ले रहा है। अब ₹800 में वो रोज़ अगर, जो यूँ समझ लो, ₹500 भी जोड़ता, तो उसको आप खुद ही सोचिए कि कितने पैसे जुड़ जाते हैं। 15,000 तो उसके पैसे जुड़ जाते, बाकी वो ₹300 भी अगर रोज़ खर्च करता, भई 50 का 100 का पौवा पी लेता, फिर भी ₹200 बचते, वो उससे अपने बच्चों को कुछ खरीद के दे देता खाने को, तो भी उसका वो निकल जाता। पर वो तो ₹1 घर में नहीं दे रहा। तो आप मानसिकता देखिए कि कितनी ख़राब है, कि वो व्यक्ति जो है जिस झुग्गी में रहता था, उसका किराया नहीं दे रहा था, जो कपड़ा-लत्ता उसको दिया वो भी बेच आया, पौवा खरीद लिया। तो वैसी ही नेगेटिव मानसिकता हो जाती है। अगर पास्ट लाइफ़ के कर्म बहुत ज़्यादा ख़राब हों, तो इंसान कर्म ही इस प्रेज़ेंट लाइफ़ में भी ऐसे करता है कि जिससे गरीबी बरकरार रहे। कभी भी तरक्की ना हो। एक हमारे क्लाइंट थे, वो उन्होंने कहा वो मिडल क्लास हैं और पैसा नहीं है, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो हमने उनको बोला कि आप लक्ष्य प्राप्ति धुनी करो, कुछ आपको फ़ायदा होगा, कोई ना कोई धन के स्कोप बनेंगे।
तो उन्होंने कहा कि अभी पैसा नहीं है, मैं कल ही आईफ़ोन लेके आया हूँ। 1 डेढ़ लाख रुपए का वो जो आईफ़ोन वो खरीद के लाए, और वैसे वो कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ बुद्धि कितनी खराब है, मानसिकता कितनी खराब है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो पैसा उन्होंने फ़ोन में बर्बाद किया, उस पैसे से वो अपने, ये समझ लीजिए, 6 महीने साल भर का राशन घर में भर सकते थे। खाना हो जाता। एक बेसिक दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी आराम से पूरे साल भर के लिए हो सकती थी उस पैसे से। साल भर के लिए नहीं होती, 6 महीने के लिए तो होती। और कोई घर में ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते थे। कोई अपना जो है इलाज होना है तो इलाज करा सकते थे। उसकी जो है मदर को पथरी की समस्या थी, मदर ऑपरेशन के लिए वेट कर रही है, ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं हैं। घर में परेशानी है, सीपेज है, पानी चूता है छत से, रिपेयर माँग रहा है, उसके जो है पैसे नहीं हैं। पर आईफ़ोन खरीदने के लिए उस बंदे ने अपने मिनट में 1 डेढ़ लाख रुपए खर्च कर दिए। तो गरीब बने रहने के लिए उसने मानसिकता अपनी अपनाई कि जिस पैसे को सही जगह लगाना है, जिस पैसे से वो अपनी माँ का इलाज करा सकता था, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उससे अपने घर की रिपेयर करा सकता है, अपने लिए अनाज का इंतज़ाम कर सकता है कि 6 महीने साल के लिए खाने के लिए पैसे हो गए, किसी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। उस पैसे से उसने एक छोटे से फ़ोन पे खर्च कर दिए। तो जब भी अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कदम कर रहा है कि पैसे को वेस्ट कर रहा है, और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए उसके पास पैसा नहीं है, पर अय्याशी के लिए, ऐश के लिए, दिखावे के लिए वो पैसा बर्बाद कर रहा है, तो यकीन मानिए आपके पास्ट लाइफ़ के कर्म खराब हैं, और अभी भी वो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपकी बुद्धि विपरीत हुई हुई है, जिससे आप इस जीवन में भी गरीबी में ही जियोगे, गरीबी में ही मरोगे। हर इंसान इस चीज़ को समझे कि जब भी आप अपने पैसे को मर्सीलेसली वेस्ट करोगे अय्याशी में, इंस्टेड, और वो भी आप देखो, मर्सीलेसली अय्याशी आप जब करो जब आपके पास अंबार लगा हुआ है पैसे का, आपके पास बहुत पैसा है, आप कितना ही खर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। पर जब आपकी बेसिक घर आपका ज़रूरत माँग रहा है, आपके माँ-बाप इलाज माँग रहे हैं, आपको किसी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, घर में फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो जो भी आपकी कमियाँ हैं घर की, परिवार की ज़रूरतें हैं, पढ़ाई-लिखाई, इन खाना है, इनको पूरा करो। उसके बाद आप उस चीज़ की सोचो कि भई मैंने कोई शौक करने हैं, तो आप अपने आप तरक्की करोगे। पर अगर आप उल्टा चल रहे हो तो आप बर्बादी ही बर्बादी करोगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब उस लड़के को मैंने कहा आप आईफ़ोन ले आए हो, मुझे कोई उस बात से लेना-देना नहीं है, ना मेरा राइट बनता है इस बात का कहने का कि क्यों ले आया, इससे धुनी खरीद लेता, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। आपको पैसे की तंगी है, गरीबी की दिक्कत है, परेशानी है, उस चीज़ से निकालने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए मैंने आपको धुनी बताई है। आप ये करोगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, परिश्रम पर आपको साथ में करना होगा। मानसिकता बदलनी होगी। उसने, भाई साहब ने आधा किलो लक्ष्मी प्राप्ति 2-4 दिन बाद मँगाई, शुरू करी करना। तो उसको थोड़ा-सा ये बेनिफिट हुआ कि उसके मकान में उसके पिताजी जो पहले मकान बना गए, यही उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी। ऊपर 2 कमरे थे वो रेंट पे चढ़ गए, जो नहीं चढ़ रहे थे। मैंने कहा जो आपको मरम्मत करानी है, जो आपको आय किराया, उससे आप मरम्मत कराना। जबकि वो आईफ़ोन के पैसे से मरम्मत पहले ही करा देता, उसको किराए की आमदनी शुरू हो जाती। उसने मरम्मत किराए के पैसों से कराई, वो किराए पे चढ़ गए, अच्छा किराया आना शुरू हो गया। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी वो करते हैं, पर आप बुद्धि देखिए कितनी खराब है। जो वो किराया आना शुरू हो गया, उस किराए के पैसे से भी भाई साहब ने अय्याशी करनी शुरू कर दी। कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, परफ्यूम खरीदा, ये भी नहीं, इम्पोर्टेड परफ्यूम, बड़े-बड़े ब्रांड के परफ्यूम जो 20-20 हज़ार का छोटे से इतने से परफ्यूम आते हैं वो। उसकी मदर ने कंसल्टेशन बुक करी। उसने कहा कि आप इसको समझाओ।
धुनी करी है, उससे किराए पे चढ़ गया मकान, पैसा आ रहा है हर महीने, पर हर महीने ये पैसा घर में नहीं देता। उस पैसे को ले लेता है किराएदारों से और उस पैसे से कुछ ना कुछ महंगा अपने लिए ले आता है। पहले फ़ोन लाया था, जब पैसे जोड़ जाड़ के घर का खर्च चले ना चले, किराए पे चढ़ गया, उससे किराए के पैसे से परफ्यूम ले आया, उसके बाद घड़ी ले आया, मतलब हर चीज़ महंगी से महंगी। कंसल्टेशन उसकी मदर ने की, उसके बाद उसको समझाया मैंने कहा आप खुद अपने आप को गरीबी में बनाए रखने का प्रोग्राम कर रहे हो। ना उस परफ्यूम की कोई वैल्यू रहेगी, ना उस घड़ी की रहेगी, ना उस फ़ोन की रहेगी। जो पैसा है आप इसको जोड़ो। अगर आप इसको जोड़ लोगे पैसे को, आपको 20,000 रुपये महीने आ रहा है, थोड़ा नहीं होता, परिवार चल जाते हैं इससे। मैंने कहा आप इसको जोड़ो, 10,000 रुपये भी जोड़ने शुरू कर दिया आपने, और 10,000 घर में दो खर्चे के लिए, जो भी घर का सामान आना है उसके लिए। अब मैंने कहा आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसको समझ नहीं आ रही थी, फिर उसको एक समझ के लिए एक लॉकेट पहना, थोड़ी बुद्धि उसकी ठीक हुई। उसमें भी उसको पास्ट लाइफ के कर्म का प्रभाव कितना है, आप देखिए कि वो 20,000 में से पहले उसने घर में 5,000 देने शुरू किए, 15,000 अपने पास रखता था। तो उसकी माँ ने कहा 5,000 से होगा क्या, ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। आगे उसने कांटेक्ट किया कि धुनी चाहिए। मैंने कहा धुनी नहीं मिलेगी जब तक तू सुधरेगा नहीं। एक कभी ना एक लगाव सा हो जाता है, एक चिंता हो जाती है, और चिंता से लगाव हो जाता है कि कोई भी बंदा है जो कनेक्ट होता है कि भाई इसको बेनिफिट हो। एक ऐसा लगता है कि ये अपना ही भाई है, अपना ही बच्चा है। और जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, एक अलग ही ऐसा लगता है फैमिली मेम्बर हैं। और मैं डांट भी देता हूँ, समझाता भी हूँ, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, चाहे एक पेरेंट के नाते, कोई भी रिश्ता समझ लो। तो उसने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए फ़ोन किया कि और चाहिए। मैंने कहा वो नहीं मिलेगी, हेल्पलाइन को मैंने कहा कि नहीं देनी। उसने कंसल्टेशन बुक करी, उसने कहा कोई नाराज़गी है क्या। मैंने कहा नाराज़गी यही है कि आप जो आपको किराया आ रहा है आप पूरा घर में दोगे, और पहले अपनी माँ का ऑपरेशन कराओगे, और उसके बाद भी ये पैसा आप घर में दोगे तो आपको धुनी मिलेगी। जब ये सख्ती करी तब पहले उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ। पैसा मैंने कहा जो भी आपने पैसा लेना है किराए की आमदनी से, आप अपनी माँ से लोगे, और आप धुनी करोगे तो अब ये प्रार्थना करोगे आपको नौकरी मिले, और नौकरी के लिए आप जाओगे, परिश्रम करोगे, घर नहीं पड़े रहोगे। उसके बाप मर चुका था, उसकी पेंशन आती थी, तो वो मतलब ये समझ लो आला रेसी में पड़ा था कि भाई पड़े रहो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मौज हो रही है। क्योंकि खर्चा क्या है, अपने सुबह से शाम तक बिस्तर पे पड़े हैं, सो रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, माँ ने खाना बना दिया, खाना खा लिया, जो पैसे पेंशन के आ रहे थे जोड़े, आईफोन ले आए, तब उससे पहले कोई और खर्चा, तब उसको प्रेशराइज किया। फिर वो भाई साहब नौकरी पे लगे, और वो सुन रहे होंगे भी इस वीडियो को, और जो है मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया कि कहीं उसे बुरा लगे। अब वो 25-30 हज़ार रुपये वो कमा रहे हैं, पेंशन अलग उसके पापा की आ रही है, किराया अलग आ रहा है, मदर का ऑपरेशन हो चुका है, धुनी घर में हो रही है और रेगुलरली। अब उसके जो है बुद्धि थोड़ी सी ठीक हुई है जब कमाने लगा है, और अब धीरे धीरे उसकी तरक्की हो रही है। इस चीज़ को आप समझिए। जब तक आप मनी को, मैंने क्यों आपको इस क्लाइंट के बारे में बताया कि जब तक आप मनी की सही यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे आपको बरकत नहीं होगी। अगर आप मनी की सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके पास लाइफ में बुरे कर्म आपसे हुए हैं जो इस जीवन में भी आपको गरीब बनाना चाहते हैं। वही वैसी ही मानसिकता आपकी इस जन्म में भी है कि पैसे को मर्सीलेसली अय्याशी पे बर्बाद करो। आपको खर्चा करना है, आप ज़रूरत पे करो। आपकी कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है, उस पे पैसा खर्च करो जिससे आपको फ़ायदा हो। आपके घर में कोई ज़रूरत की चीज़ें, रसोई नहीं बनी हुई ढंग से, रसोई अपनी माँ के लिए बनवा के दो। घर में कोई और कलेश होता है, कपड़े धोने पे होता है, वॉशिंग मशीन ले आओ। फ्रिज पे होता है, एक को थोड़ा बड़ा फ्रिज ले लो। घर की पहले ज़रूरतें ठीक करो।
पानी मरता है कहीं पे, घर में सीपेज है, उसको ठीक करो। पहले अपनी बेसिक घर की ज़रूरतें ठीक करो। जब आप अपने घर को बिल्कुल अच्छा कर दोगे, इसकी सारी ज़रूरतें ठीक कर दोगे, घर में मैक्सिमम टाइम में हर फैमिली में, ये इतनी डीप बात आपको कोई नहीं बताएगा। हर परिवार में, हर फैमिली में, घर में जो रहने वाले हैं, उनके बीच में कलेश होता है बहुत तगड़ा, घर को लेकर ही। घर में रहते हुए ही कलेश होता है, घर को लेके ही। इसमें कमरा नहीं है, इसमें ये चीज़ की कमी है, नहाने के लिए मुझे वेट करना पड़ता है, बाथरूम में मुझे इसके में जाना पड़ता है, ऊपर एक अलग कमरा बनवा दो, मेरी रसोई अलग कर दो। रोज़ होता है, दिन रात होता है, जिससे बरकत ख़त्म होती है, गरीबी बनी रहती है। और घर के जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, वो पैसे को दबा के बर्बाद करते हैं। 90% मिडिल क्लास लोग आईफ़ोन खरीदते हैं, ये रियलिटी है। और आईफ़ोन नहीं खरीदते होंगे तो और कोई महँगा फ़ोन खरीदते होंगे। 80-90 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के फ़ोन ले तो लेते ही लेते हैं। जो शेयर स्टुपिडिटी है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया की नहीं हो सकती। आप करोड़ों कमा रहे हो, तब आप ये अय्याशी कर रहे हो तो बात अलग है। आपकी तनख्वाह ही 10-20 हज़ार है, उसके बाद आप इतने महँगे फ़ोन रख रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है? जिस दिन आप अपने बेसिक घर की सारी ज़रूरतें पूरी कर दोगे, एक क्लाइंट का और आपको बताता हूँ। एक क्लाइंट ऐसे थे जिसमें जो बहू थी वो प्रताड़ित थी अपने ससुर द्वारा। उसका, लेडी का जो पति था, वो कमज़ोर था, वो कुछ, उसकी आवाज़ नहीं थी घर में, कि वो कमाता नहीं था। तो ससुर बहुत प्रताड़ित करता था उस औरत को। किस वे में करता था आप समझ सकते हैं। तो वो हमारी क्लाइंट थी, तो उन्होंने कहा कि भई हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा और दिक्कतें हैं, मेरे को अपने अलग कमरा चाहिए, मैं नीचे एक ही फ्लोर पे साथ में नहीं रह सकती, वो मुझे परेशान करता है। सास भी मिली हुई थी खेल में। उस आदमी का जो पति था, उसका भाग्य कमज़ोर था। हमने उस लेडी को भी कड़ा पहनवाया, पति को भी पहनवाया। जो हमारा सिंदूर है उसको हमने घर में जलवाया उनके। जो हम सिंदूर देते हैं तिलक के लिए, हमने कहा इसको रोज़ जलाना है आपने। उन्होंने कहा इस सिंदूर को जलाना है? हमने कहा हाँ। जो ये रेमेडी आपको भी बता देता हूँ जो उनको बताई थी। जो हम रेड सिंदूर देते हैं, अगर आप इसको घर में जला दें कपूर पे, और उसके बाद उस टाइम कोई ना कोई भगवान की प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी की से प्रार्थना करें कि आपको धन मिले, श्रीम मंत्र का जाप करें, और हमारे इसी संदूर की राख को इकट्ठा कर लें और अपने पर्स में रख लें, जहाँ आप पैसे रखते हैं, या गले में रख लें। कहीं न कहीं से आपको धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। हमने लक्ष्मी प्राप्ति भी करवाई और ये रेमेडी भी ऐड कराई कि जो हमारा सिंदूर है, इससे रोज़ आपको स्वास्तिक भी बनाना है, माथे पे भी लगाना है, और थोड़ा-सा सिंदूर जलाना है। तो उन्होंने 2 अलग सिंदूर मँगाए, स्वास्तिक के लिए, तिलक के लिए अलग और जलाने के लिए अलग। वो रेमेडी उनकी वर्क कर गई। जो औरत थी, ये नौकरी लग गई टीचर की, और जो आदमी था, वो एक दुकान पे लग गया जो सामान वगैरह पकड़ाते हैं, उस उसमें थोड़ी-सी अच्छी दुकान पे लग गया। ढंग की तनख्वाह मिल गई क्योंकि मिड एज का आदमी था। तो जो ससुर था वो नखरा करता था कि तुम्हारा भी घर है तो अपना पैसा लगाओ, अगर तुम्हें ऊपर कमरा बनवाना है तो अलग। वो ससुर की चाल थी, पैसा दे नहीं रहा था क्योंकि वो अब्यूज़ कर रहा था उस लेडी को गलत तरीके से। तो औरत को पैसा आने लगा, बेटे को पैसा आने लगा, उन्होंने उससे ऊपर कमरा बनवा लिया अपने लिए, अलग किचन बनवा ली। जब अलग कमरा हो गया, किचन हो गई, तो अब्यूज़ रुक गया। उसने आना उसका बंद कर दिया, ऊपर के ऊपर नहीं आएगा तू बिल्कुल भी, ना सास आएगी, रोटी अलग हो गई, कमरा अलग हो गया। वो ऊपर रहते रहे, कलेश ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना है तो आप और रेमेडी कराओ। फिर हमने उतारे करवाए उसके ही ससुर के नाम के और बेटे को बाप के नाम के, कि आप दोनों उतारे करोगे कि आप इनकी ज़िंदगी से दूर हो सको। और सुपर गोल्ड धुनी कराई कि नए मकान की प्रार्थना करो। ईएमआई पे आजकल फ्लैट वगैरह मिल रहे हैं, उन्हें लकीली 1 बीएचके कहीं पे मिल गया और वो वहाँ से खाली करके चले गए। उन्होंने उन कमरों का भी लोभ नहीं करा कि हमने पैसा लगा के लगाए थे।
2-3 साल का ये स्पैन बता रहा हूँ, एकदम कोई चीज़ नहीं होती। कहीं आप सोचो कि अपनी तारीफ़ों के बड़ंबे मार रहा है, और तो ऐसा नहीं होता, फ़िल्मों में ऐसा होता है। ये 3 इयर्स का पीरियड आपको बता रहा हूँ। 3 इयर्स से वो लगातार धुनी करते रहे। अलग फ्लैट में रह रहे हैं, और वो दिन है, आज का दिन है, खूब सुखी हैं। क्या निष्कर्ष देखने को मिलता है कि उन्होंने मनी को वेस्ट नहीं करा। अब उसको लेडी को पैसा लगा, आदमी को आने लगा, वो चाहते तो वहीं ऊपर जो कमरे बनाए उसमें पड़े रहते ज़िंदगी भर, फिर भी झगड़ा बना रहा था। मैंने उनको ये चीज़ समझाई, अगर आप जीवन में शांति और सुख चाहते हो ना, तो यहाँ से निकलो, कमरों का लोभ मत करो। और ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे जी भर के कलेश होता है, झगड़ा होता है मकान में, और रोज़ होता है। इससे बरकत ख़त्म होती है, गरीबी बनी रहती है। और कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ के भी बुरे कर्म हैं कि ऐसी फैमिली मिली कि आप लोग रोज़ झगड़ रहे हो, पैसे को लेके झगड़ा हो रहा है, बेसिक सुविधाओं को लेके झगड़ा हो रहा है। ऐसे में मेहनत करो, पैसे कमाओ और उस जंजाल से बाहर निकलो। पर जो आप पैसे कमाते हो, उसको ब्रांडेड चीज़ों पे वेस्ट मत करो कि महँगे जूते, महँगे कपड़े, महँगी गाड़ी, महँगा फ़ोन। मेरी कोई दुश्मनी फ़ोन वालों से नहीं है या किसी उससे नहीं है, आपकी अपनी निजी ज़िंदगी है, आप चाहे अपने पैसे को आग लगा दो। पर एज़ अ ब्रदर, एज़ अ भाई, एज़ अ दोस्त, एज़ अ पेरेंट, एज़ अ सन, यही आपको राय दूँगा कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए। अगर आप इसको सही ढंग से यूज़ करोगे, तो आप गरीबी से बाहर निकल जाओगे। मैंने आपको वो 7 बच्चों वाला बताया मज़दूर, एक मज़दूर की और बताता हूँ। उस एक मज़दूर था, उसकी बीवी थी, दोनों मेरे यहाँ काम करते थे। उसका एक लड़का था, 2 लड़की थी, तीनों छोटे थे। वो मुझसे लेता था, काफ़ी अच्छे पैसे लेता था, 18,000 समथिंग लेता था, और उसकी बीवी घर-घर जाके खाना बनाती थी, वो भी लाती थी पैसे। वो मज़दूर ना शराब पीता था, ना गुटखा, पान, तम्बाकू खाता था, कुछ भी नहीं व्यसन करता था। और मैंने उसको ये बात मुँह पे कही थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बारी ऐसा मज़दूर देखा है, जो ना शराब पीता है, ना गुटखा, पान, तम्बाकू खाता है। और वो उस पैसे से उसने अपने तीनों बच्चे स्कूल में डाले, पढ़ाई कराई, खूब अपने जो है उनकी परवरिश पे खर्चा किया, और किसी एग्रीकल्चर लैंड में जाके कहीं पे प्लॉट कट रहे थे, वहाँ जाके 50 गज का प्लॉट ले लिया। धीरे-धीरे पैसे जोड़ता रहा और वहाँ मकान बना के शिफ्ट हो गया, और बाद में फिर वहीं पे कहीं पे नौकरी मिल गई। तो ये पीरियड उसका 4-5 साल का था, 5 साल से ज़्यादा का था, पर तरक्की कर गया। तो जब भी आप गांजे में, शराब में, गुटखे में, तंबाकू में, और बहुत से फैमिलीज़ हैं घर में पैसा नहीं है पर मुर्गा ज़रूर खाना है रोज़, बकरा ज़रूर खाना है, मुर्गा ज़रूर खाना है, चिकन ज़रूर खाना है, जबकि महँगा आ रहा है, मछली ज़रूर खानी है। पैसा आपके पास नहीं है, आप पैसा उन चीज़ों में खर्च कर रहे हो जो और शरीर को ख़राब करती हैं। तो पैसा अपने लिए सही चीज़ों पे यूटिलाइज़ करो, अपने घर को ठीक करो। घर में जो भी प्रॉब्लम्स, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को बिठा के पूछो कि तुम्हें क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन सब की दिक्कतों को दूर करो, उसका सॉल्यूशन करो। जब घर में शांति हो जाएगी, कलेश होना बंद हो जाएगा, घर की बातों पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे झगड़े बंद हो जाएँगे, आपको यकीन मानो इतनी तरक्की होगी कि पूछो ही मत। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी करो, घर में खूब करो, बहुत फ़ायदा होगा, पैसा आएगा। पर पैसे को अगर आप गलत जगह लगाओगे, तो गरीबी में बने रहोगे। सही जगह लगाओगे, तो तरक्की होगी। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। पास्ट लाइफ़ के कर्मा हमें गरीब बनाना चाहते हैं, इस जन्म में भी, पर हमें अपनी बुद्धि का सही यूटिलाइज़ेशन करना होगा, और अपने आप को तरक्की की तरफ, अमीरी की तरफ ले जाना होगा। वो सिर्फ़ हार्ड वर्क से अचीव होगा। मेहनत करो, पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो, अय्याशी में मत पड़ो, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ सारी करो, उपाय करो जो हम देते हैं, तरक्की होगी, धन आएगा, और उसको सही जगह लगाओ। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी। बाकी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी के लिए, कड़े के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।